मुजफ्फरनगर में पुष्प प्रेमियों ने आयोजित की पुष्प प्रदर्शनी। मुजफ्फरनगर इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी द्वारा आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में आज देशी और विदेशी पुष्पों के अनूठे संग्रह ने मन मोह लिया। नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल के प्रयास की सराहना करते हुए सभी से नगर के विकास में सहयोग मांगा। एसडी पब्लिक स्कूल रोडवेज में आयोजित प्रदर्शनी में प्रसून अग्रवाल, मूलचंद रिसोर्ट के पीयूष अग्रवाल, अनुराग अरोरा, श्रीराम कॉलेज के डॉक्टर एस.सी. कुलश्रेष्ठ, जीसी पब्लिक स्कूल डॉक्टर अशोक कुमार, राकेश बिंदल, संदीप अग्रवाल चिकू, गुलशन केमिकल सीके जैन, निरंकार स्वरूप, गिरिराज माहेश्वरी, दिनेश गर्ग, डॉक्टर गिरीश कुमार, श्रेय गोयल सॉलिटेरिन, अमित गर्ग, संजीव जैन गर्ग डुप्लेक्स, सतीश चंद्र जैन, सुनीता खुराना, अनिल स्वरूप, झलक अग्रवाल, दीपा अग्रवाल, मनोहरलाल कालरा, राजन अग्रवाल, अभिनव सुशील स्टेपिंग स्टोन, राजीव सिंघल, राधा शशिकांत शर्मा, दिनेश गर्ग के द्वारा लाए गए पुष्पों को पुरस्कृत किया गया। गायत्री नर्सरी का स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। मालियों को भी पुरस्कार दिए गए। आयोजन में इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, महामंत्री होतीलाल शर्मा, अशोक जैन, चंचल सक्सेना, मनोज बाटला, अंकुर गर्ग, मनोहरलाल कालरा, देवराज पंवार, मनोज जैन के संयोजन में यह आयोजन संपन्न हुआ। निर्णायक मंडल में सहारनपुर से आए अशोक जैन की बड़ी भूमिका रही। नवनिर्वाचित विधायक कपिल देव अग्रवाल ने सभी के समर्थन का आभार जताया। खबर जगत के लिए एलेन सिंह की रिपोर्ट। मैं अशोक जैन सहारनपुर से आया हूँ। अच्छा अशोक जी, पुष्प प्रदर्शनी लगी है, किस तरह का आप मैसेज देना चाहते हैं? ये बहुत साल पहले हुआ करती थी, ये लोगों ने फिर प्रयास किया है इसके लिए और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जितना हुआ है, लेकिन बहुत सारे इसमें जो एग्जिबिट्स हैं वो अचंभित करने वाले हैं। लोगों ने बहुत मेहनत की है, इससे ये महसूस होता है कि पर्यावरण के प्रति लोग सजग हैं और काफ़ी उन्होंने पूरे साल, चूँकि एक पुष्प को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी लंबे टाइम तक करनी पड़ती है, जो यहाँ पे लोगों ने की है और वो दिख रहा है। मैं बहुत जगह मैं फ्लावर शो की जजिंग के लिए जाता हूँ, यमुनानगर जाता हूँ, देहरादून जाता हूँ, मेरठ जाता हूँ, सहारनपुर जाता हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ इसमें और मुझे देख के बड़ा खुशी हो रही है कि लोगों ने मुजफ्फरनगर की बहुत मेहनत कर रखी है। और इसी तरह के फ्लावर शो का जो मकसद है वो ये है कि कैसे लोग यहाँ पे अपनी चीज़ें लाएं और दूसरे लोग उससे प्रेरणा लें कि भाई ये इतना अच्छा हम भी कर सकते हैं, या हमने कुछ नहीं किया है तो हम कम से कम अपने घर में 2 या 4 गमले लगाएं। सर, जैसे कोरोना काल में पिछले 2 साल, हाँ जी, ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड, हाँ, उसमें आप क्या देखते हैं? उसके हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों में अगर ये जागृति होगी। कोरोना काल में लोगों का इसका शौक़ भी बढ़ा, घर में ज़्यादा रहे तो उन्होंने पेड़ पौधों की तरफ तवज्जो भी दी और उसका ये रिज़ल्ट है कि ये काफ़ी इसका हमें वो भी मिल रहा है, इसका फल देखने को कि लोगों की जो मेहनत है वो सफल हुई है। कौन से इंडक्शन यहाँ पर जो जी ऑक्सीजन ज़्यादा बनाते हैं? ऑक्सीजन देखिए, जो भी फाइकस की वैरायटीज़ हैं जो हरे पत्ते की है वो ऑक्सीजन बनाती है। हमारे उसमें ये पीपल का जो पेड़ है, फाइकस रिलीजियोसा कहलाता है, और वो उसकी चारों तरफ इसीलिए वो कहते हैं कि भाई इतने बार चक्कर लगाएगा आदमी, धागा बांधेगा, वो ऑक्सीजन बनाता है। वो ऑक्सीजन सूर्यास्त के बाद भी बनाता है और सूर्योदय से पहले भी बनाता है। हाँ, तो वो जितने भी फाइकस के हैं, बरगद है, वो है और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो वो उसके लिए बहुत अच्छी हैं। सेंसीवीरा आजकल चल रहा है, इसको स्नेक प्लांट कहते हैं, वो भी ऑक्सीजन काफ़ी बनाता है, वो कमरे में अंदर भी रखा जा सकता है। आप पक्षधर हैं या बोनसाई? हाँ, बोनसाई के लिए बिल्कुल अलग अलग लोगों की राय हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि पेड़ को आप काट पीट के उसको खाना कम करते हैं, उसको काटते हैं, उसकी नेचुरल ग्रोथ है जो उसे नहीं करते हैं, तो वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि बोनसाई पेड़ों के साथ में ज़्यादती है। आपकी क्या राय है? मेरी पर्सनल राय भी यही है कि पेड़ों के साथ में वो उनको, जैसे एक आदमी को लोहे के जूते पहना दिए जाएं कि पैर ना उसके बढ़ें या वो ना बढ़ें, तो वो एक अन्याय है। मैं डॉक्टर अशोक जैन, रिटायर्ड प्रोफेसर और ख़ास तौर से प्लांट लवारी हूँ मैं, बस यही परिचय है मेरा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पुष्प प्रदर्शनी आपने लगाई है, किस उद्देश्य से लगाई है? किस तरह के पौधे इस प्रदर्शनी में? साहब, बेसिकली तो ये बहुत पहले हम लोग लगाया करते थे, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गया। फिर 25 साल के बाद दोबारा से पुष्प प्रदर्शनी को इसलिए लगाया गया है जिससे कि जनता में
जागरूकता तो है, प्यार बहुत है, लेकिन सोचते रहते हैं कि शायद हम कैसे करें, कुछ पता नहीं होता, दिखाई नहीं देता। अब जब आज मैं देख रहा हूँ, देख रहे हैं लोग बाग, फूलों वाले पौधे हैं, बोंजाई हैं, कैक्टस हैं, एक से एक बढ़िया श्रब है, एक से एक डिफरेंट टाइप के पौधे हैं। उनको देख कर इतने लोग आपस में खुश हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अगर हमने अगले साल इसको कर पाए तो आप मान के चलिए कि कम से कम 4 या 5 गुना ज़्यादा हमारे पास एंट्रीज आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, 50 साल पुरानी भी यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति देखने को मिली है। जी, कैसे जी। आपने कलेक्शन किया है? ये तो साहब एक टेक्निक है बोंजाई में, उसको डिफरेंट वे से बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं जो कि उसकी ग्रोथ को, उसकी रूट सिस्टम को, उसके सूट सिस्टम को मैनेज कर पाते हैं, और उसकी उम्र भी होती है और उसकी शेप भी देनी पड़ती है। सब 25 साल बाद ये आयोजन हो रहा है जी। इसमें इस बीच में फ्लावर्स के लिए क्या इसमें कुछ चेंज आया है? साहब ये तो पहले देसी फूल ज़्यादा होते थे, अब विदेशी फूलों का कलेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। जी जी, ये तो साहब देखिए, जो मिल पाते हैं चीज़ें वही रहती हैं, और अगर प्रयास किया जाए तो पुरानी चीज़ें हैं उसको भी अगर इंक्लूड किया जाए तो हो सकता है बड़े अच्छे मौका मिल जाए, कुछ जो चीज़ हम लोग भूल गए हैं। आप क्या मानते हैं, रंग ज़्यादा बढ़ रहे हैं या खुशबू ज़्यादा बढ़ रही है फूलों? रंग ज़्यादा हैं, खुशबू तो देखिए हमारी पुरानी उसमें थी। देखिए जो रचना, कहाँ से आई है? मैं मेरठ से आई हूँ। इसी प्रदर्शनी के लिए? हाँ जी। अच्छा, कितना आप लगाव रखती हैं, किस तरह से आप मैसेज देना चाहती हैं? मुझे तो प्लांट से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि एक्चुअली मेरठ में हम लोगों का किचन गार्डन एसोसिएशन है और हम लोग हर साल वहाँ पर प्लांट्स के एग्जीबिशन हम लगाते हैं, फ्लावर शो करते हैं। तो मतलब देख के ये जैसे मुजफ्फरनगर में फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे हो रहा है तो बहुत अच्छा लगा है देखकर कि लोगों में इतनी जागरूकता है कि लोग अपने घर में प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। इतनी सुंदर फुलवारी कर रखी है और मेडिसिनल प्लांट्स हैं, सब बहुत अच्छा है। उसकी देखिए क्या हाइट है, उसी तरह जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें ब्यूटी भी है, कलर भी है, खुशबू भी है और उसकी मेडिसिनल भी है। अब ज़्यादातर कलर बहुत हैं। सेकुलेंट फ्लावरिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोग या कम? सेकुलेंट फ्लावरिंग के लिए एक मिथ भी है लोगों के मन में कि शायद ये वास्तु के हिसाब से या कुछ पैसा बढ़ाने के हिसाब से अलग अलग तरीके से लोग बाग सोचते हैं इसके लिए।